हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि राजस्थान में वर्षा ऋतु की बात कर रहे थे और हमारे यहाँ पे वर्षा ऋतु में कौन सी मानसून आती, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उसकी बातें हो गई थी। और एक हमने पढ़ा था यहाँ पर वर्षा परिवर्तन का प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं साहब। अब यदि हम बात करें यहाँ से क्या हुआ, एक आ जाता है कि राज्य में, एक यहाँ से आता है, इसी के आगे लेता हूँ। राज्य में जो कल पूछते थे आप लोग, राज्य में सर्वाधिक वर्षा। अब राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा को लेकर के कई बिंदु हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा को लेकर के बहुत सारे बिंदु हैं। पहला तो यहाँ से आता है कि सर्वाधिक वर्षा यदि पूछा जाए महीने, कि भाई सबसे अधिक वर्षा कौन से महीनों में होती है, महीने, तो याद रखना हमारे यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है जुलाई और अगस्त के अंदर। ये 2 महीने हैं जिन महीनों के अंदर सबसे अधिक बारिश होती है जी। एक मिनट। लग बेटा थर्ड ग्रेड में 1 साल का। एक आता सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए कि सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो ये जिला है आपका झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। और यहाँ पर यदि पूछ जाए, याद रखना यहाँ पर जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये होती है आपके बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी की बात करें। और एक आ जाता है सर्वाधिक वर्षा, और इसको लेकर के स्थान पूछे तो ये स्थान आता है आपके माउंट आबू। और इस माउंट आबू के अंदर लगभग यहाँ पर 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और यदि पूछा जाए कौन सी शाखा से, तो ये होती है आपके अरब सागर की शाखा से, अरब सागर की शाखा। तो राजस्थान के अंदर सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, कौन से महीने में होती है, किस स्थान पे होती है और किस जगह पे होती है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से पढ़ी हैं जी। ये आपके यहाँ से आ जाता है जी। चलो आगे बढ़े। हाँ मेरे बच्चों आगे देखो, अब छोटी सी और चीज़ आती है साहब जी। भाई कुशल, एक आपके यहाँ से आती है, नेक्स्ट आपके आती है सर्द ऋतु। नेक्स्ट आपके आती है सर्द ऋतु की बात करें जी। देखो साहब, सर्द ऋतु की बात करें बेटा, पहली चीज तो आती है इसकी अवधि। ओके भाई अभी जी। देखो यहां से इस सर्द ऋतु की बात करें, ये क्या कहता है भाई जी। सर्द ऋतु की बात करें, पहली चीज तो यहां से आता है, एक तो इसके अन्य नाम, कि इस सर्द ऋतु को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। तो एक तो इसको कहते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन काल। एक तो क्या कहते हैं इसको, मानसून का प्रत्यावर्तन काल। एक तो इसको कहते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन काल। एक इसी की बात करें, इसको कहते हैं आपके मानसून का लौटना। मानसून का लौटना भी कहा जाता है। प्रत्यावर्तन का मतलब भी लौटना और इसका मतलब भी आपके लौटना है। और एक इसे कहा जाता है आपके गुलाबी सर्दी। एक इसको क्या कहते हैं, गुलाबी सर्दी काल। गुलाबी सर्दी भी कहा जाता है साहब, गुलाबी सर्दी का काल भी कहते हैं। और गुलाबी सर्दी का मतलब क्या होता है कि जब दिन तो हो गरम, दिन गरम और रात ठंडी, दिन गरम और रात ठंडी होती ना, उसको क्या बोलते हैं, गुलाबी सर्दी। याद करो दीपावली के आसपास का समय की बात करते हैं, जब दीपावली के ऊपर, जब सामान्यतः देखो दीपावली के आसपास छुट्टियां होती हैं, सब छुट्टियां होती हैं और हम लोग भी घर जाते हैं। आप लोग भी भाई कहीं बाहर तैयारी कर रहे होंगे, कोई कहीं नौकरी करता होगा, दीपावली के ऊपर लगभग सब लोग अपने घर पे आते हैं। और दीपावली के आसपास आप देखोगे ना, तो हमारे गाँवों के आसपास, शहरों के अंदर आसपास टूर्नामेंट होते हैं, चाहे वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हो, चाहे क्रिकेट का टूर्नामेंट हो, टूर्नामेंट बहुत सारे होते हैं। तो उस टूर्नामेंट के अंदर सुबह जब जाते हैं ना, तो गर्मी लगती है, तो हम ऐसे चोड़ में है ना, पतली सी टी शर्ट पहन करके, ऐसे पतली सी टी शर्ट पहन करके और बाइक के ऊपर यूं ऐसे घूमते जाते हैं, है ना। और वहाँ पे दिन में तो ना गर्मी लगती है, तो कोई पेड़ के नीचे बैठते हैं मैच खेलते समय,
खेला कि नहीं, कैसा किया होगा सब। और उसके बाद में ना, जैसे शाम को कई बार क्या होता है, दिन में जैसे दिन में मैच हुआ, दोपहर में मैच हो गया, आगे अच्छी बात है। लेकिन सामान्यतः उस टूर्नामेंट में सबसे गंदी काम एक ये है कि फाइनल जो है ना वो शाम के समय ही होता है, और शाम के समय फाइनल होता है, अंधेरा हो जाता है, लास्ट में आते आते, और जो ट्रॉफी बटती है ना वो अंधेरे में बटती है। और जब ट्रॉफी बटती है तो ट्रॉफी ले ला करके जब वापस आते हैं, है ना, जब ले ला करके वापस आते हैं तो उस समय सर्दी लगती है। तो दिन के समय तो गर्मी और रात के समय सर्दी, उस दौर को क्या कहते हैं, गुलाबी सर्दी कहा जाता है सब। अब इस दौर में आते आते जो राजस्थान में मानसून आया था वो मानसून लौट के चला जाता है, ये भी यहां से आता है। एक इसी सर्दी ऋतु की बात करें, एक आती इसकी अवधि कि गुरुजी इसकी अवधि का दौर कौन सा है, तो सामान्यतः मैं कहूं अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर का जो टाइम है वो आपके सर्द ऋतु का आता है। जी हाँ, ये आपके यहां से आ जाती है सब। हो गई इतनी सी बात। अब थोड़ी सी कुछ चीजें यहां से और आ जाती हैं जी। अब मैं यहां पर एक नोट लगा के लिखता हूं। अब एक नोट लगा के लिखा मैंने जिसका संबंध इसके साथ नहीं है, ये सर्द ऋतु तो सिर्फ इतनी है। एक नोट लगा के लिखता हूं और वो ये है ना, उसकी बात करें वो आपके आ जाएगा कि भाई एक तो जैसे राजस्थान में मानसून आया और यहां पर आते आते मानसून क्या हो गया, लौट गया। तो एक तो मैं यहां लिखता हूं राज्य में मानसून की अवधि कि राजस्थान के अंदर सामान्यतः मानसून कितने दिन रहता है, मानसून की अवधि, तो ये आपके मोस्टली औसतन 3 माह कह दो या 90 दिन, राजस्थान में 90 दिन है। एक कह दूं मैं कि राज्य में औसत, अब औसत क्या, एक तो आती है वर्षा कि राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है, तो लगभग 57 से लेकर के और 58 सेंटीमीटर है। राजस्थान में औसत वर्षा है 57 से लेकर के 58 सेंटीमीटर। और एक आते हैं औसत वर्षा के दिन, तो राजस्थान में औसत वर्षा के दिन आते हैं 29, मतलब औसतन 29 दिन बारिश होती है। कहीं पे ज्यादा भी हो जाती है तो कहीं पर कम भी होती है, कहीं पे 2-4 दिन भी होती है तो कहीं पर 40 से 45 दिन भी हो जाती है। राज्य में औसत वर्षा के दिन 29 हैं। और इनमें भी पूछा जाए कि गुरुजी सर्वाधिक वर्षा के दिन कहां पर हैं, तो सबसे अधिक आपके हैं झालावाड़ के अंदर। सर्वाधिक कहां पर है, आपके झालावाड़ के अंदर है, और झालावाड़ में 40 से 45 दिन है। और एक यदि आ जाए न्यूनतम की बात करें कि भाई न्यूनतम, तो ये आपके हैं जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में। और कितना, 1 दिन भी हो जाए, 2 दिन भी हो जाए, 3 दिन भी हो जाए, कई बार तो सूखा भी रह जाता है। ये आपको ध्यान में रखना साहब, है ना, ये आपको ध्यान में रखनी है जी। चलो आगे बढ़े। एक बच्चा पूछ रहा है गुरुजी स्थान और जिले में क्या फर्क है। स्थान का मतलब पर्टिकुलर स्थान, जिला का मतलब पूरा जिला, देश तो पूरे देश की बात करेगा, जिला पूरे जिले की बात करेगा। मैं कहूँ कि भाई देश में तो भारत की बात कर रहा है, जिले में तो पूरे जिले में जी। चलिए आगे, यहां से आगे देखो साहब। अब अगली ऋतु आ जाती है आपके, उसका नाम है शीत ऋतु। अगली ऋतु है और उसका नाम है आपके शीत ऋतु। वो सर्द थी, हल्की सी ठंडी थी, अब शीत आ गई। शीत आ गई तो अब आपके क्या आ गई, और सर्दी आ गई। इसकी अवधि की बात करें गुरुजी, इसकी अवधि, तो इसकी अवधि है सामान्यतः दिसंबर से मध्य मार्च तक, दिसंबर से मध्य मार्च। एक इस ऋतु में आता है हवाओं की दिशा, हवाओं की दिशा। तो बेटा इस ऋतु में हवाओं की दिशा होती है आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। गुरुजी ये कैसे, तो चीज को समझना। यदि मैं आपके सामने एक वर्ल्ड का ज्योग्राफिक, एक वर्ल्ड का मैप बनाऊं, ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपके दक्षिण अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये आपके इंडिया हो गया, ये एशिया हो गया, इधर आपके यूरोप हो गया, और इधर आपके ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है जी। यहीं पर हम देखें तो यहां से होकर के हमारी एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। यहां से होकर के हमारी एक रेखा गुजरती है और उस रेखा का नाम है
करक रेखा, और यहां से होकर के एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है मकर रेखा। अब भाई सूर्य जो है, सूर्य की बात करें, कब का समय है ये? दिसंबर से मार्च, और सूर्य 22 दिसंबर को कहां होता है? मकर रेखा पर। जब सूर्य यहां होगा, जब सूर्य आपके यहां होगा, जब सूर्य आपके यहां पर होगा तो उस समय हमारे यहां पे तापमान कम होगा। भाई उत्तर में तापमान कम होगा, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे तापमान क्या होता है? कम। यहाँ पे आपके तापमान कम है, और सूर्य यहाँ पर है तो यहाँ पर आपके तापमान होगा अधिक। और जब तापमान अधिक होगा तो यहाँ पे वायुदाब क्या होगा? कम। यहाँ पे तापमान कम है तो यहाँ पर आपके वायुदाब क्या होगा? अधिक। और हवा हमेशा अधिक वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है साहब, है ना? तो चलती है, तो यहां से बात करें तो यह हवा आपके इधर से चलेगी और इधर की ओर, यह हवा इधर से चलती है इधर की ओर। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ओम प्रकाश, बेटा स्टैटिक वो 2000, ओम प्रकाश वो डाटा 2021-22 का है, वो एग्रीकल्चर के अनुसार डाटा था। एक जो यदि हम ज्योग्राफिकल डाटा की बात करें वो अलग है, ये बात है। ठीक है ओम प्रकाश? नहीं बेटा, है ना जी। ये कह रहा जी ऋतुएं कितने प्रकार की होते हैं? ऋतुएं चाहे 2 प्रकार की हो, चाहे 18 प्रकार की हो, चाहे 60 प्रकार की हो, हमारे क्या काम की? हमारे काम की ये है कि राजस्थान की ऋतुएं कौन सी हैं। चाहे ऋतुएं हो 82 प्रकार की, कोई काम का है बने? हाँ भाई, हमारे तो कोई काम का है नहीं। तो चाहे कितने प्रकार की हो, यदि मेरे सब्जेक्ट से रिलेवेंट नहीं है तो मुझे उसका मतलब भी नहीं है। मुझे इतना पता है कि भाई राजस्थान में 4 हैं, वो 4 बता दूंगा। चाहे वो 6 की हो, चाहे 15 की हो, चाहे 20 की हो, ये है। जी वो तो बेटा वीडियो में तो रहता है ना, वीडियो में रहता है, पीडीएफ में वो काम का नहीं मेरे बच्चे। चलो आ जाओ। तो हवाओं की दिशा, एक आपके यहां से आ जाता है तापमान। तापमान, एक बच्चे ने पूछा कि गुरुजी आप एक प्रश्न बता दो। मैंने कौन सा भाई? उसने कहा गुरुजी अरब सागर की शाखा कहां से प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो मैं अरब सागर की शाखा से तो बता दूंगा कि भाई इसका प्रवेश है ना, तो इसका प्रवेश कहां पर है? बांसवाड़ा। लेकिन यदि थोड़ा सा भी दिमाग चलाते ना तो यहां पर क्या लिखा? राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश। यहां पे क्या लिखा? राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश। राज्य में सबसे पहले प्रवेश कौन करती है? अरब सागर। और यहां पे क्या लिखा भाई? राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? बांसवाड़ा से। और सबसे पहले प्रवेश कौन सी करती है? अरब सागर। तो कहां से प्रवेश करेगी? बांसवाड़ा से। तो बेसिकली हमें चीजों को ना, ये चीजें मतलब ये चीजें इंटरलिंक, जब तक एग्जामिनर क्या करता है हमारे साथ? एग्जामिनर यही तो गेम खेलता है हमारे साथ कि चीजें हमें आती तो हैं, चीजें हमें आती तो हैं, हमने पढ़ी तो हैं, लेकिन वो उनकी शब्दावली ऐसे घुमाता है कि हम उनको समझ में नहीं पाते। और आप भी क्या करते हो कि सर एग्जैक्ट हमें तो लिख के दे दो, उनसे बाहर आ जाएगा तो हमारी सिटी पिटी गुल। हम वहां पर इस एनालिसिस की बात करें ना, उसके ऊपर दिमाग लगाते नहीं है। आई बात समझ में यहां पर? जी हाँ ओम प्रकाश बेटा, आई बात समझ में कि राजस्थान में प्रवेश 15 से 16 जून को कहां से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा से। और राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून, और दक्षिण पश्चिम मानसून कितने साल का में? 2 में। सबसे पहले कौन सा आता है ये? तो कहां से? जी। तो मैं मतलब बेसिकली समझो बातों को। आप लोगों के साथ क्या होता है, मैं आपका वो आपको पता, मैं लिखवाने में मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन आपका लेवल कैसे बढ़े, आपकी अप्रोच कैसे बढ़े यार। आप पढ़ने आए हो ना, आप पढ़ने आए हो, मैं लिखवा दूंगा, इनसे आपकी अप्रोच नहीं बढ़ी मेरे बच्चों। और एग्जामिनर सीधी लाइन दे देगा, इसकी कोई ठेकेदारी नहीं है, कोई गारंटी नहीं मेरे भाई। तो हमें उसकी अप्रोच जो ना वो बढ़ानी होगी साहब। करंट पढ़ाऊंगा बेटा, यहां करंट क्यों पढ़ाऊंगा? कुछ चीजें जुड़ के आ जाएंगी, वो बता दूंगा मेरे बच्चे।
सितंबर में कौन सी ऋतु होती है? ये क्या पढ़ा मेरे भाई यहाँ से? ये क्या पढ़ा था? मध्य जून से सितंबर। तो नींद में है क्या तेरा? तो मुझे ऐसा लग गया कि बेटा हिल गया है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है, लेकिन हिल गया मेरे बच्चे। क्या लिखा ये? मध्य जून से सितंबर। मुझे सितंबर में कौन सी ऋतु होती है? सितंबर में कोई नया आता है भाई, कुछ एक तो। अब और वो पता है रुकते भी नहीं है, ये तो पढ़ते नहीं है, ये उनका खिसक गया, ये वो जानबूझ के करते हैं। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। बेटा करंट अफेयर्स तो यूट्यूब पे देखना पड़ेगा। जी, तापमान। तापमान की बात करें तो एक यहां से आता है कि राज्य में तापमान में विभिन्नता पाई जाती है। राज्य में तापमान में विभिन्नता पाई जाती है, इसका मतलब है कि मेरे भाई हमारे यहाँ पे तापमान में विभिन्नता है। जैसे ये तो आपका राजस्थान है और इस राजस्थान में तापमान में विभिन्नता है। कैसे भाई? ये आपका पश्चिमी राजस्थान है और यहाँ पे तापमान जो है वो पहुंच जाता है 0 डिग्री सेल्सियस तक, जम जाता सब कुछ। और एक यदि मैं बात करूं आपके पूर्वी की बात करूं, पूर्वी राजस्थान कह दो, साथ साथ मैं कह दूं दक्षिणी राजस्थान कह दो, चाहे दक्षिण राजस्थान कह दो, इसकी बात करें, यहां पे तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस, यहां पर औसतन 4 से 5 डिग्री सेल्सियस मतलब तापमान में विभिन्नताएं हैं। इधर हिमांक बिंदु पे पहुंच जाता है, 0 तक पहुंच जाता है। और यहां की बात करें, यहां पर आपके 4 से 5 डिग्री औसतन रहता है। चलो आगे देखो साहब, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा, और आगे चलें। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट, इस शीत ऋतु में सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है वर्षा को लेकर के। और इसको समझ लेना, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मामला बिगड़ जाएगा साहब, बिगड़ जाएगा बेटा। कोशिश करूंगा सिंपल भाषा में हो। सर मैप बनाने हैं क्या? जो बेटा जैसा बनाना वैसे बनाने हैं, वैसे वैसे बनाने मेरे बच्चों। बेटा जनवरी से देखनी है तो अपने द्वार से गांग लाओ मेरे गुलगुले। देखो एक प्रश्न का प्रश्न है, प्रश्न तो अच्छा है ना, अच्छा प्रश्न है। क्या कहा बच्चे ने पूछा कि सर प्लीज एक डाउट है, टेस्ट में एक क्वेश्चन था कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस क्षेत्र में पहले आता है। इस प्रश्न का जवाब देखना बेटा, मतलब तुम खुद ही सोचोगे कि क्या कर रहे हो, है ना, तुम खुद ही सोचोगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, ये डाउट क्यों बन रहे हैं। इसका मतलब है कि आज भी हमारी तैयारी में सब कमियां हैं। जी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें तो वर्षा ऋतु में हवाओं की दिशा क्या होती है मेरे गुलगुलो? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अच्छी बात है गुरुजी, ये तो हवा होती है, इसलिए सबसे पहले कहां प्रवेश करता है? बांसवाड़ा से। याद रखना यदि इधर से प्रवेश करेगा, एक कॉमन चीज बता रहा हूं, मुझे विश्वास है कि शायद सबसे गलतियां होंगी, ये गलती हो सकती है तुम लोगों से, ये मैं मानता हूं। और मुझे जी, अब आप क्या सोच रहे होंगे कि सर पहले बांसवाड़ा में, उसके बाद में इधर जाएगा, इधर जाएगा ना, इधर नहीं पूछेगा क्या? ऐसा लगता है कि भाई इधर नहीं पूछेगा, ऐसा लगता है कि इधर नहीं पूछेगा। नहीं मेरे भाई, याद रखना, इसके अंदर एक चीज बता दूं, हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, लेकिन ये हवाएं जो है ना, ये स्थान बराबर कवर करते हैं। इस लाइन के ऊपर सब जगह एक साथ ये हवाएं पहुंचेंगी, इस लाइन के ऊपर सब जगह ये हवाएं एक साथ पहुंचेंगी, इस जगह के ऊपर सब जगह एक साथ पहुंचेंगी। जब झालावाड़ में पहुंचेगा तब सलूम्बर में भी, जब जालोर में पहुंचेगा कोटा में, मतलब कोटा और जालोर में मानसून एक साथ पहुंचता है। बस यहाँ पे बारिश कम है, यहाँ पे बारिश ज्यादा है ना। यहाँ पे बारिश वर्षा, क्योंकि दिशा तो ये है लेकिन दूरी समान तरीके से कवर करते हैं। इस दिशा के अंदर समान दूरी तय करते चले जाते हैं, क्योंकि हवा यहाँ भी तो है, ऐसे तो है नहीं, यहाँ भी है, यहाँ वाली भी चल रही है, तो ये बराबर दूरी तय करके चलती हैं ऐसे, बस सब जगह बराबर पहुंचता है। आई बात समझ में?
दिशा ये हवाओं की, लेकिन ये हवा दूरियां बराबर कवर कर रही हैं, बस ये ध्यान रखना। अब पूछा गुरु जी किस क्षेत्र में पहले आता है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट दे रखा सर, सबसे पहले एक तो दे रखा था सवाई माधोपुर। हाँ, ये थोड़ा सा एक अप्रोच का प्रश्न था, अच्छा था सर। नागौर, सवाई माधोपुर, करौली, एक तो था सवाई माधोपुर करौली का ऑप्शन था, एक था जोधपुर नागौर, एक ऑप्शन था भाई पाली चूरू, पाली और चूरू, और एक था गंगानगर और हनुमानगढ़। तो बेटा कौन सा जाएगा, जोधपुर और नागौर में। सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, जोधपुर, और जोधपुर नागौर नहीं, सवाई माधोपुर में, सबसे पहले सवाई माधोपुर में, यहाँ पे सवाई माधोपुर में जी। ये प्रश्न था अप्रोच का सा, ठीक है। तो यहां याद रखना ये जो बराबर कवर करती है थोड़ा सा ये। चलो जी आ जाओ, वर्षा की बात करते हैं साहब। मैप कहां से डाउनलोड करे बेटा, रोजाना पीडीएफ डाला दूंगा, आज डाला दूंगा जी। आ जाओ, वर्षा। देखो एक चित्र बनाता हूं मैं, कुछ पहले लिखता बनाता हूं फिर लिखूंगा। यहां से एक विश्व का मानचित्र बनाता हूं। बस हमारा काम बन जाएगा इसी से, ठीक है जी। ये आपका है उत्तरी अमेरिका, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये अफ्रीका है, इस अफ्रीका के उत्तर में यहां पर एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर, ठीक है जी। और ये आपका भारत है, ये आपका भारत है, और यहां पर इस भारत के उत्तर में एक पठार है इधर, इसका नाम है पामीर का पठार। जी आई बात समझ में यहां तक। अब और देखो साहब, बेटा इस अफ्रीका से होकर के, यहां से होकर के आपके एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है भूमध्य रेखा, है ना। और यहां से हम बात करें यहां से होकर के आपके एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है करक रेखा, और इधर से होकर के एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है मकर रेखा। यही है साहब, जी हां। अब देखो यहां से, है ना। अब इसकी बात करें तो मेरे बच्चों ये जो इलाका है करक रेखा से मकर रेखा के बीच की, करक रेखा से और मकर रेखा के बीच का जो भाग होता है ना, इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध, ठीक। और उत्तर में एक रेखा और आती है जो उसका नाम वो है आपके 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और करक रेखा और 66.5 के बीच का जो हिस्सा है इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। अब मैं अमेरिका को हटा देता हूं, हमारी चीज समझ में आ गई है जी, इसकी हमारे को जरूरत भी नहीं है। अब इसको हटा दिया मैंने यहां से।
तो यहां पर याद रखना, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाले भाग को तो क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। उसी प्रकार से दक्षिण के अंदर है। इतना तो ठीक है जी। अब देखो साहब, वर्षा की बात करते हैं। सबसे पहली चीज आती है वर्षा कि गुरुजी शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे कहते क्या है, उसे कहते हैं मावठ, या इसे कह देते हैं सुनहरी बूंदे। इसी को मावठ या क्या बोल देंगे, आपके सुनहरी बूंदे बोल देंगे साहब। जी हाँ, हो गया। दूसरा आता सर, एक आता है, अब गुरुजी इसका कारण क्या है, इस वर्षा का कारण क्या है, गुरुजी इस वर्षा का कारण क्या है। बेटा अब यहां से चीजें समझना, वो ये होता क्या है कि शीतकाल में इस भूमध्य सागर के अंदर चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। शीतकाल में भूमध्य सागर में चक्रवात की उत्पत्ति होती है, और चक्रवात को ही कहा जाता है विक्षोभ। चक्रवात को क्या बोलते हैं, विक्षोभ। ठीक, अब क्या हुआ, शीतकाल में इस भूमध्य सागर में चक्रवातों की उत्पत्ति हुई, और वो चक्रवात ऊपर उठ के, और वो चक्रवात जाते हैं आपके पूर्व की तरफ जाते हैं जी, और पूर्व की तरफ जाकर के और इस पामीर के पठार से टकराते हैं, है ना। इस पामीर के पठार से टकराते हैं ये चक्रवात, और कुछ हवाएं इस पामीर के पठार के उत्तर से निकल जाती हैं, और कुछ हवाएं इसके दक्षिण से, और जो इसके दक्षिण से जो हवाएं आती हैं उनसे अपने इस भारत के अंदर वर्षा की जाती है। तो इसका कारण पूछा गया तो क्या हुआ कि भाई भूमध्य सागर में क्या उठे, चक्रवात, और उन चक्रवातों से क्या हुई, बारिश। तो कारण मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं भूमध्य सागरीय चक्रवात कह सकता हूं ना भाई जी, क्योंकि भूमध्य सागर में चक्रवातों की उत्पत्ति हुई, शब्दावली है ये। दूसरा, ये चक्रवात कौन से कटिबंध में है, शीतोष्ण में, तो ये भी तो कह सकता हूं शीतोष्ण कटिबंध के चक्रवात। तो इसी को हम कारण, चीज एक ही है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग नाम दे दिया, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और चक्रवात को क्या बोलते हैं, विक्षोभ। और ये विक्षोभ, ये अपना भारत है, इस भारत में किधर से आ रहे हैं, पश्चिम से, क्योंकि इधर पश्चिम है और इधर पूर्व है, तो पश्चिम से आ रहे हैं। तो इनको मैं ये भी कह सकता हूं पश्चिमी विक्षोभ। तो आप लोगों ने ये रटा हुआ एक कि गुरुजी पश्चिमी विक्षोभों से होती है विक्षोभ। अरे पश्चिमी विक्षोभ तो ठीक है, लेकिन उनको हम भूमध्य सागर चक्रवात भी बोल देते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं साहब। जी, हो गए यहां से। और यदि ये पूछा जाए कि इन सब की उत्पत्ति कहां से होती है, इन सब की उत्पत्ति, तो वो तो आप लिख ही दोगे, भूमध्य सागर। इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, भूमध्य सागर से। नहीं बेटा, उच्च अक्षांश कौन सी, मध्य अक्षांश कौन सी है, उच्च अक्षांश ध्रुवों के पास, मध्य अक्षांश बीच की 40-50। जी, यहां तक ठीक है कहानी, है ना। दूसरा, एक प्रश्न और आता है इसी में, एक और कह दूं कि इन चक्रवातों को राज्य में जेट स्ट्रीम पवने लेकर आती हैं। गुरुजी इसका मतलब, बेटा इसका मतलब यह है कि भाई ये जो चक्रवात यहां उठे थे और जो चक्रवात उसके बाद किधर गए, है ना, वो हवा जो चक्रवात इधर गए, तो इन चक्रवातों को इधर ले जाने वाली जो हवाएं हैं उनको क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम पवने। उनको क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम पवने।
जेट स्ट्रीम पौने क्या है कि बेटा धरातल से है ना 8-10 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपना धरातल है, इस धरातल से जमीन ऊपर जाओगे आसमान में तो 8-10 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर अपना क्या है कि पश्चिम से और पूर्व की तरफ हवाएं चल रही हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ हवाएं चलती हैं, उनको क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम पवने। तो चक्रवात यहां से उठे, ऊपर जाने के बाद उन हवाओं के संपर्क में आ जाते हैं और उन हवाओं से इधर आ जाते हैं। ये कहानी है साहब जी। एक हम कहते हैं, एक कह दूं कि यह वर्षा रबी फसल हेतु लाभदायक। रबी की फसल हेतु क्या है? लाभदायक। अब एक चीज और आती है यहां से, वो क्या कि बेटा यहां पे देखो, यहां पर एक सागर है, यहां पर एक सागर है एशिया में, यहां पर एक सागर है बेटा और उसका नाम है कैस्पियन सागर। उसका नाम क्या है? कैस्पियन सागर। गुरुजी ये बताओ, थोड़ा सा बता देता हूं। अभी देखो ये लो, इसको थोड़ा सा बता देता हूं, मैप से दिखा देता हूं आपको। यहां पे जी देखना भाई, यहां से ये तो है आपके भूमध्य सागर, ये तो क्या है? भूमध्य सागर। यहां पर है एक सागर और इसका नाम क्या है? कैस्पियन सागर। तो जो चक्रवात भूमध्य सागर से उठे थे वो चक्रवात इस कैस्पियन सागर के ऊपर से होकर के भी आते हैं, इस कैस्पियन सागर के ऊपर से होकर आते हैं, है ना। और उसके बाद में फिर ये आगे आते हैं और यहां पर आपके पामीर का पठार है, उनसे टकरा करके कुछ हवाएं ऊपर से और कुछ हवाएं नीचे से जाती हैं। तो यदि आप पटवार की एग्जाम देने जा सकते हो, या आप जा रहे होंगे वीडियो की या एसआई की या सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी की बात करें तो वहां पर एक प्रश्न और आता है साहब, वही आता है कि कैस्पियन सागर राज्य में होने वाली मावठ की मात्रा को प्रभावित करता है। करता है क्या? हां, इससे मात्रा क्या होती है? अधिक। क्योंकि कैस्पियन सागर के ऊपर से आएंगे तो भाई सागर से और नमी ले लेगी, सागर से और क्या ले लेगी? और नमी आ जाएगी, और नमी आ जाएगी तो बारिश ज्यादा होगी। यदि कैस्पियन सागर नहीं होता, यदि कैस्पियन सागर नहीं होता तो भाई हवा में नमी थोड़ी सी कम होती तो मात्रा क्या जाती? कम हो जाती। ये प्रश्न आ जाता है यहां से, अप्लाइड प्रश्न है, अच्छे एग्जाम में बैठोगे तो काम आ जाएगा। तो एक आ जाएगा कि कैस्पियन सागर मावठ की मात्रा को प्रभावित करता है ना। इससे मात्रा बढ़ी है, यदि यह नहीं होता तो मात्रा कम होती। जी ये कहानी इसके अंदर साहब। चलो आगे। ओके भाई, अब देखो इसी में एक दो चीजें और आ जाती हैं। एक आती है कि बताओ भाई सबसे, अब शीतकाल का दौर है तो सबसे ठंडा स्थान ये कौन सा है? माउंट आबू। और सबसे ठंडा माउंट आबू क्यों है?
इसका कारण क्या है? तो कारण है कि आपके सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर। और एक आ जाएगा सबसे ठंडा जिला, तो जिला कौन सा है? चूरू। अब इसका कारण क्या वो बता देता हूं जी। अब ये आपके यहां से हो गई पूरी जी। अब कुछ मेरे पर्सन है, फिर आप लोग पूछना साहब। नहीं भाई जी, अब मेरे पर्सन है आप लोगों से देना जवाब। एक तो आता है राज्य में सबसे ठंडा व गर्म जिला, तो आपका जवाब क्या होगा? चूरू। कई तो ये भी पूछ रहे हैं गुरुजी दोनों का कारण क्या है? कारण है मिट्टी व वनस्पति, अर्थात रेतीली मिट्टी पाई जाती है और वनस्पति की मात्रा कम है। रेतीली मिट्टी है और वनस्पति की मात्रा कम है, इसलिए गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा। ठीक है, एक तो ये जी। एक आता है सर्वाधिक तापांतर। तापांतर का मतलब है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर। तो सर्वाधिक तापांतर दैनिक पूछी जाए तो ये आपके जैसलमेर में। क्यों? क्योंकि जैसलमेर में दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात के समय आते आते क्या हो जाता है? ठंडा। पढ़ा था ना हम लोग कि भाई ग्रीष्म काल में जैसलमेर में रात्रिकाल ठंडी हो जाती है। इसका मतलब जैसलमेर में रात्रि तो ठंडी और दिन बहुत गर्म। तो दिन में टेम्परेचर तो 50 और रात को आते चली गई 25, तो कितना अंतर आ गया? 25 डिग्री सेल्सियस का आ गया। जी भाई शर्मा जी, हाँ जी। और एक वार्षिक पूछा जाए, वार्षिक, तो ये कहां पर है? चूरू। वार्षिक कहां पर है? चूरू साहब। कौन से बैच में पढ़ाते हो सर आप? उसको क्या करना है मेरे बच्चे, तुमको पढ़ना है। मैं कवर कैसे करूं? वाह, एक बच्ची है कोई हमारे चौधरी साहब है, सर चैम्बरलिन और मोल्टन द्वारा ग्रहणों, तो इसमें है क्या मेरे बच्चे? इसमें है क्या चैम्बरलिन की परिकल्पना? इसमें है क्या करती है चौधरी साहब? आ जाओ, तापांतर वाला समझाओ। तापांतर, ताप में अंतर, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर, वो तापांतर। मैं इसको ऐसे लिख देता, राज्य में सर्वाधिक ताप में अंतर, मैंने जोड़ के लिख दिया तापांतर, इतना ही है। जी। एक आता है साहब, एक आता है यहां पर राज्य में, एक दो प्रश्न और है। राज्य में न्यूनतम तापांतर वाले महीने, और एक है राज्य में सर्वाधिक तापांतर वाले महीने। कि कौन से महीने जहां पर ना अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर कम होता साहब? बेटा नहीं है नीति। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? वो नहीं है बेटा। मैं क्यों नहीं बनता रजनी? मैंने बेटा 2006 में थर्ड ग्रेड की टीचर की नौकरी छोड़ी है। सुन लो आप। ये बच्चा कह रहा सर इतना याद है तो आप IAS क्यों नहीं बनते? है ना। पहली बात तो 2006 में मैंने थर्ड ग्रेड की छोड़ी है। 2006 में बेटा मैंने UPSC का इंटरव्यू दिया है। बस अब इंटरव्यू दिया है, हुआ नहीं अलग विषय है ना। एग्जाम तो पास ही कर ली थी, UPSC का इंटरव्यू दिया है, नहीं हुआ साहब मेरा। उसके बाद अभी 2024 में एक और छोड़ी बेटा, एम्स जोधपुर। ये इसके अलावा हमने कभी ट्राई की नहीं। टीचर बन गए थे, बस वो शौक था, एक बार बन गए, फिर उस समय UPSC का इंटरव्यू दे दिया। इच्छा तो कलेक्टर बनने की थी, इंटरव्यू दिया, एक में रह गए साहब।
उसमें रह गया जी बेटा। तो इंटरव्यू में रह गया भाई, रह गया साहब, अब क्या करें। औसत कमी तो लिखवाई ना बेटा विकास 57 से 58, नहीं लिखवाई कि राजस्थान में औसत वर्षा। हाँ ठीक है भाई, हैप्पी करा देता हूँ, खुश। चलो आ जाओ, न्यूनतम तापांतर वाले महीने कौन से हैं? जुलाई और अगस्त। और सर्वाधिक वाले कौन से हैं? अक्टूबर और नवंबर। जी ये हो गया आपको यहां से। जी जैन साहब आपके भी पढ़ता हूं साहब मैं। तो क्या होता है, अब कुछों को क्या होता है कि गुरुजी आप क्यों नहीं बने। कोई होते हैं भाई जी, उनको समस्या यही होती है, वो खुद की तैयारी नहीं करते हैं, तू क्यों नहीं बना। अरे अगला बना कि नहीं बना अलग विषय है, जिस है ना। अब मुझे बनना कि नहीं बनना, ये देखो बेटा। पता हम क्या करते हैं, पता ये मतलब एक मानव का स्वभाव भी है। अब जैसे आप एग्जाम देने आप जाओगे तो याद किसको करना है? आपको। पढ़ना किसको बच्चों? आपको। और आप कहो तो नहीं टीचर नहीं पढ़ रहा। अरे भाई टीचर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा अब वो मैटर नहीं कर रहा मेरे बच्चों। बात ये है अब हमें पढ़ना है। मैं भी पढ़ता हूँ बेटा, 4-5 घंटे रोजाना पढ़ता हूँ। मुझसे क्या पूछा था 2006 की बातें, ऐसे मतलब मैं बच्चा ही था उस समय तो यार, आज से 20 साल पहले की बातें मेरे भाई। नीट नहीं, मैं साइंस का नहीं हूं बेटा, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं। जी आ जाओ, अब एक चीज और बता दो यहां से, है ना। जी हाँ आ जाओ, एक आती इसमें समवायुदाब रेखा। पता है हमें ना, हमें लर्निंग मोड ऑन होना चाहिए, टीचिंग मोड ऑन नहीं होना चाहिए, है ना भाई। क्या हुआ? अगर पर्सन क्या, अगर पर्सन हो वरना कोई बात नहीं। मावट से ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा होता है? मावट से प्रभावित कैसे होगा डोफा? प्रभावित का मतलब होता है उसका इम्पैक्ट। तो मावट से तो क्षेत्र थोड़ी प्रभावित होता है, मावट होती है तो बारिश आती है, बारिश से भाई जहां पे जो फसल होगी वही लाभान, उससे वहां फसल में लाभ हो जाएगा। भाई मावट से प्रभावित कैसे हुआ? भाई आप फसल बोओगे तो हो जाएगी कम, कभी ज्यादा हो जाती कम हो जाती है। आगे देखो जी, समवायदाब रेखा। तो यहां पर इसके अंदर तो बेटा मैं डिस्ट्रिक्ट भी नहीं बता पाऊंगा आपको, देखो मेरी मजबूरियां हैं कि कहीं ऑफिशियली मुझे मिलता भी नहीं है। अब नहीं मिलता तो भाई मैं जैसा है वैसा ही बता पाऊंगा, और बेसिकली यहां से पूछा भी नहीं गया साहब, है ना। देखो यहां से जी, हमारे यहाँ पे कौन कौन से हैं भाई? मावट से कौन से क्षेत्र में होती है? अब बेटा मावट कौन क्षेत्र में होती है अब खुद देखो आप। अब देखो यहां से मेरे गुलगुलो, वो आपके किधर से आई? इस क्षेत्र से आते ना ऊपर से, तो ये उत्तरी राजस्थान मान लो, उत्तरी राजस्थान से। सर्वाधिक वर्षा की विषमता वाला जिला बेटा पहले आता था बाड़मेर, लेकिन अब मैं नहीं लिखाऊंगा, अब मैं नहीं लिखाऊंगा बाड़मेर बेटा। पहले बाड़मेर आता था कि सर्वाधिक वर्षा की विषमता वाला जिला बाड़मेर, अब नहीं लिखाऊंगा बेटा। जी हाँ से उत्तरी कह सकते हैं, पूर्वी पश्चिमी तो फिर भी बारिश कम होती है, उत्तरी ज्यादा आता है साहब। जी बताओ, समवायदाब रेखा बोलो मेरे गुल को जल्दी सी, कि राजस्थान में शीतकाल में कौन कौन सी समवायदाब रेखा होती है साहब? बता सकता कोई? सबसे कम तापांतर वाला जिला नहीं है डाटा बेटा, जो चीज नहीं होगी तो नहीं होगी, नहीं मैं लिखवा देता। सर कल एक टेस्ट में एक डिस्ट्रिक्ट से गुजरने वाली अक्षांश पूछा गया, प्रश्न बोलो पूरा। तापांतर बताऊँ, तापांतर का मतलब ताप में अंतर, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ताप में अंतर,
तापांतर, ताप में अंतर, ज्यादा और कम। दैनिक मतलब एक दिन में अधिकतम और न्यूनतम, एक दिन में किसी स्थान पर अधिकतम और न्यूनतम है 1017 से 1020 मिलीबार तक। शाबाश। हमारे ये होता है बेटा 1017 से 1020 मिलीबार, 1020 मिलीबार, 1017 से 1020 मिलीबार। ठीक है बेटा, तापांतर का मतलब है कि तापमान में अंतर, किसी स्थान के ऊपर एक दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर, वो दैनिक तापांतर है। और किसी जिले में एक साल में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर, वो है। जी जी, जसमेर बीकानेर। हाँ बेटा, उत्तर से आता ना, तो गंगानगर हनुमानगढ़ तो आएगा ना मेरे बच्चे। जी हाँ मेरा राम स्वरूप, 1017 से लेकर के 1020 मिलीबार तक। कई जगह आपको 1012 से लेकर के 1017 मिल जाएगा, लेकिन जैसा भी मिले वो तो हमें समझ में आ जाएगी कहानी ऑप्शन के साथ भी। यहां पर इस पश्चिमी राजस्थान से होकर के गुजरता है 1020, क्योंकि शीतकाल में ये ठंडा होता है। हाँ तो बेटा 70 और 78 माना ना, तो 69 डिग्री 30 मिनट जैसलमेर के पास था, और 78 डिग्री 17 मिनट उधर था। सही मानेगा ना। इसको मैप से बेटा मैं एग्जैक्ट नहीं बना सकता, मैप से नहीं, कहीं डाटा ही नहीं है तो मैं फंस जाऊंगा, ये है ना। और इधर से होकर के लगभग यहां से मतलब एक एग्जैक्ट ऐसे डाटा दे रखा है। ये आपके कितना है 1019 मिलीबार, इधर से लगभग आपका 1018 मिलीबार, और इधर से लगभग आपके 1017 मिलीबार। तो मैं आपको एरिया बता सकता हूं बेटा, डिस्ट्रिक्ट नहीं बता पाऊंगा। नहीं सॉरी मेरे बच्चे। ठीक है, ये समझ में नहीं आएगा बेटा, रखना पड़ेगा। इधर से 1020 मिलीबार संवादाब रेखा गुजरती है मेरे बच्चे। एक मिनट भाई। तो ये आपके संवादाब रेखा है साहब, और इसको रटनी है। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं बेटा, रट लेना, इतना तो कर सकती है। ये आएगा भी नहीं समझ में, ये फिक्स है कि राजस्थान से 1017 से 1020 मिलीबार वायदाब रेखा गुजरती हैं। पश्चिमी राजस्थान से होकर के 1020 है, अर्धशुष्क के आसपास से होता हुआ 1019 है, पूर्वी से होता हुआ 1018 है, और दक्षिण पूर्वी से होता हुआ 1017 की मिलीबार है। जी हाँ सर, इनमें वर्षाओं का वर्षा, जय हो प्रभु। अब टाइम था इसलिए मैंने तुमसे बात कर ली। जय हो प्रभु। वर्षा इन लाइनों पे, ये वायुदाब है, वायुदाब है नहीं। समवायुदाब का क्या मतलब होता है? समान वायुदाब, इसी का मतलब क्या है आपका इशू, क्या है मुझे थोड़ा सा बताओ तो सही बेटा। मेरे पास 2 मिनट मैं ले सकता हूँ। मतलब ऐसा क्या है कि भाई तुम मतलब कि समझ में नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी नहीं पता रहता, हर चीज़ पे तुम्हारे कमेंट्स आता और किसी का ही ना आए। तो मुझे कह दे कि सर मेरा नाम इशिता सिंगल है, और आप दिन है ना हर 1 मिनट के बाद इशिता सिंगल बोलोगे, तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा। ये बेटा हमारे नहीं है कुलदीप जांगीड़। मानसून का प्रस्फुटन, मानसून विच्छेद, ये हमारे नहीं है। मानसून प्रत्यावर्तन मैंने आपको बताया ना डोपा क्या करता है। मानसून प्रत्यावर्तन, मानसून का लौटना, प्रत्यावर्तन करना, मानसून का प्रस्फुटन और ये मानसून विच्छेदन हमारे नहीं है। आप चाहो तो लिखवा सकता हूं मैं यहां से। चलो, एक बच्चे ने पूछा सर मानसून प्रस्फुटन क्या होता है? मानसून प्रस्फुटन, मानसून प्रस्फुटन का मतलब है मानसून काल में बारिश का होना।
मानसून काल में वर्षा का होना, बस ये है सब, है ना। ये कह सकते हैं ये अपने राजस्थान की जलवायु की एक विशेषता है कि हमारी बारिश कब होती है, मानसून काल में ही होती है। इस प्रकार से तो प्रश्न बन सकता है साहब। एक होता है मानसून विच्छेदन, जी ये क्या है, मानसून काल में दो वर्षा के मध्य अंतर, उसको क्या बोलते हैं, मानसून विच्छेदन। जैसे एक बार बारिश होगी, उसके बाद में 3-4 दिन बारिश ही नहीं होती। अपने यहाँ राजस्थान के है, बारिश होगी फिर 10 दिन ही बारिश नहीं होती। जैसे आप लोग बाजरा लगाते हैं खेत में, एक बार तुगड़ी बारिश होती है, सब तुगड़ी बारिश होती है, उसके बाद में बाजरा लगा दिया और उसके बाद में अगले 20 दिन बारिश नहीं हुई, बाजरा क्या जल जाता है। वो क्या है, मानसून विच्छेद की बात करें तो ये भी अपने, ये दोनों जो ना राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं हैं। इन दोनों को मैं ये कह सकता हूं, ये दोनों क्या है, राजस्थान जलवायु की विशेषता है। जलवायु की विशेषता कह सकते हैं, या राजस्थान में विशेषता, राजस्थान में वर्षा की विशेषता है कि मानसून का प्रस्फुटन पाया जाता है और आप मानसून का विच्छेदन भी पाया जाता है। सर नहीं लिखा बेटा, एक कह रहा है गुरुजी तापांतर वाले महीने, वो तुम्हारे डाउट हो सकता है, मेरे नहीं है कि सर सर्वाधिक तापांतर वाले महीने अक्टूबर नवंबर। तो डोपा मैंने बताया था ना यहाँ पर, इस अक्टूबर नवंबर में क्या होती है, गुलाबी सर्दी। अक्टूबर नवंबर में क्या होती है, गुलाबी सर्दी। गुलाबी सर्दी का मतलब गर्मी ज़्यादा, दिन गर्म और रात ठंडी। तो सर्वाधिक दिन गर्म होगा, रात ठंडी होगी, तभी तो सर्वाधिक तापांतर होगा। याद करो अक्टूबर के आसपास, नवंबर के महीने में रात के समय में वरना कई बार ऐसा लगता है गर्मी सी लगती है, तो एक पैर निकालते बाहर, वही है प्रत्यावर्तन प्रस्फुटन का अर्थ बता दिया ना। अब और क्या बताऊं, प्रत्यावर्तन का बता दिया, प्रस्फुटन का बता दिया। जी बता दो दोबारा, तो ये लिख दिया महाराज, मैडम जी लिख दिया। तुम ऐसे कह दिया अगर हमारा नाम ले दो, मैं ऐसे सबके नाम ले दूंगा। बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म लगाया ही नहीं यार। मानसून का जुआ किसे कहते हैं, कृषि को कहते हैं, हमारे इसको नहीं कहते। तो ये अर्थ ही तो है मानसून काल में वर्षा का होना, तो और क्या है ये। नाश निकालना पड़ेगा बेटा, टाइम बढ़ा दूंगा टाइम बेटा, और भी क्लासें होती है ना, और भी होती हैं। अभी तो क्या मनीषा बेटा, आज तो हो गया ना टाइम, और टॉपिक पूरा हो गया। वर्षा ही है रे, वर्ष नहीं है डोपा, वर्षा ही है ये, वर्षा। ये पीडीएफ नहीं मिली बेटा मीना जी, उसको गूगल से जाके सबको करो। हाँ भाई, जब समय होता है देखो क्या होता है, जैसे आज मेरे पास 5 मिनट था, मैं नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करता तो फिर मैं आपसे हंस के बात कर लूंगा। नहीं आप क्या करते हैं, आप लोग फिर पढ़ते नहीं हो, मुझे ऐसे बता दिया करो गुरुजी कि ये ना हमारा नाम ले दिया करो, मैं से ले दिया करूँगा, चिंता मत कराओ। विकेश कुमार कह रहा है गुरुजी मेरा नाम ले दो, हाँ ले विकेश कुमार। स्वरूप नहीं है बेटा, वो दोनों टाइप का अपने वो लगे नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट नहीं है। मैप डाल देंगे बेटा। हाँ तो मना भाटिया ने कोर्स ज्वाइन किया ना, ये साइंस में कोर्स में है। तेरा भी नाम ले दूँ मोहम्मद, हाँ बेटा ले दिया साहब। सर मेरा भी शंकरलाल ले लिया साहब, है ना। आप हमारी कभी नहीं सुनी, लो भाई किस किस का नाम लूँ साहब। अगला टॉपिक आ जाओ रात को आज से सर, आज 8 बजे बाद आ जाया करो सर रात में। अरे नहीं दादा मरवाओगे तुम घर। त्रिवार्था वाला वर्गीकरण कराऊं क्या, ले भाई त्रिवार्था, तो टाइम ही हो गया। चल मैं कर दूंगा, कल 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। चलो अभी मिलेंगे कल हम बात करेंगे फिर आपके राजस्थान की
राजस्थान के अपोहा तंत्र की बात करेंगे। ठीक है जी, जलवायु का टॉपिक आपके यहाँ से हो गया पूरा। अब मिलेंगे कल, धन्यवाद।